हेलो एवरीवन, वेलकम टू द गुलशन एजुकेशन। आज हम बिहार पुलिस कांस्टेबल से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन की चर्चा करेंगे। तो क्वेश्चन 1 है, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? ऑप्शन है रॉबर्ट क्लाइव, वारेन हेस्टिंग, विलियम बेंटिक, कैनिंग। तो विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, जिनका कार्यकाल 1828 से 1835 तक था। और रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर थे, जिनका कार्यकाल 1757 से 1760 और इनका दूसरा कार्यकाल 1765 से 1767 तक था। और वारेन हेस्टिंग बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे, जिनका कार्यकाल 1772 से 1785 तक था। और लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय थे, जिनका कार्यकाल 1856 से 1862 तक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन है मीरा कुमार, अनंत सेम अयंगर, जीवी मावलकर, ओम बिरला। तो जीवी मावलकर भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे। वही दूसरे लोकसभा अध्यक्ष अनंत सेम अयंगर थे। वही भारत के प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार थी और वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन है मृतकों का टीला, जानवरों का टीला, जीवितों का टीला, हड्डियों का टीला। तो मोहनजोदड़ो को मृतकों के टीला के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहीद आजम के नाम से कौन जाना जाता है? ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद। तो भगत सिंह शहीद आजम के नाम से जाने जाते हैं। वही सुभाष चंद्र बोस नेताजी के नाम से जाने जाते हैं, महात्मा गांधी राष्ट्रपिता के नाम से जाने जाते हैं और चंद्रशेखर आजाद क्विक सिल्वर के नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ? ऑप्शन है क्रिप्स मिशन, माउंट बेटन योजना, कैबिनेट मिशन, स्वतंत्रता अधिनियम। तो माउंट बेटन योजना के तहत भारत का विभाजन हुआ। वही माउंट बेटन योजना को 3 जून प्लान के नाम से भी जाना जाता है। वही भारत को स्वतंत्रता की प्राप्ति स्वतंत्रता अधिनियम के द्वारा हुआ था। वही भारत में क्रिप्स मिशन 1942 में आया था और भारत में कैबिनेट मिशन 1946 में आया था। और कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे, पैट्रिक लॉरेंस, एबी अलेक्जेंडर और स्टेफर्ड क्रिप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उधम सिंह ने जनरल डायर की हत्या कब की? ऑप्शन है 1927, 1928, 1940, 1942। तो 13 मार्च 1940 को उधम सिंह ने लंदन के कैक्सटन हॉल में जनरल ओ डायर की हत्या की थी। वही 1927 में यानी दिसंबर 1927 में साइमन कमीशन का गठन किया गया था और साइमन कमीशन भारत में फरवरी 1928 में आती है। वही 1942 में भारत में क्रिप्स मिशन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने डिग्री कोण पर झुकी हुई है? ऑप्शन है 23 डिग्री, 24.5 डिग्री, 23.5 डिग्री, 24 डिग्री। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री कोण पर झुकी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है? ऑप्शन है 78%, 21%, 0.93%, 0.03%। तो वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा 21% है। वही वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा 78% है। वही आर्गन की मात्रा 0.93% है और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.03% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख स्थल कालीबंगा किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन है घग्गर, भोगवा, रावी, सिंधु। तो कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे स्थित है। वही भोगवा नदी के किनारे लोथल शहर स्थित है, रावी नदी के किनारे हड़प्पा शहर स्थित है और सिंधु नदी के किनारे मोहनजोदड़ो स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संसद के सत्र में शामिल नहीं है? ऑप्शन है बजट सत्र, मानसून सत्र, मौसमी सत्र, शीतकालीन सत्र। तो संसद में प्रत्येक साल में 3 सत्र को बुलाया जाता है, जिसमें बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र, ये तीनों सत्र शामिल है। इसमें मौसमी सत्र को शामिल नहीं किया जाता है। और बजट सत्र सबसे लंबी सत्र है, यानी सबसे बड़ी सत्र बजट सत्र है और सबसे छोटा सत्र शीतकालीन सत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत किस देश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है? ऑप्शन है चीन, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल। तो भारत बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा 4096 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। वही भारत चीन के साथ 3488 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। वही भारत पाकिस्तान के साथ 3323 किलोमीटर की सीमा साझा करता है और भारत नेपाल के साथ 1751 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, LBW शब्द किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन है हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट, लॉन टेनिस। तो LBW शब्द क्रिकेट से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? ऑप्शन है राष्ट्रपति,
कैबिनेट मंत्री, राज्यों के मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री। तो नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं और वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी है। वही नीति आयोग में कैबिनेट मंत्री और राज्यों के मुख्यमंत्री एवं केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल भी शामिल होते हैं। वही नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? ऑप्शन है कपिलवस्तु, बोध गया, सारनाथ, श्रावती। तो गौतम बुद्ध को 35 वर्ष की अवस्था में बोध गया में नर्मदा नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। वही गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ था। वही गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिए थे और गौतम बुद्ध ने अपना सर्वाधिक उपदेश श्रावती में दिए थे। वही गौतम बुद्ध की मृत्यु 468 ईसा पूर्व में कुशीनारा में हुआ था। वही गौतम बुद्ध ने विष्णु संघ की स्थापना वैशाली में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 किलोबाइट में कितनी बाइट होती है? ऑप्शन है 1224, 1024, 1124, 924। तो 1 किलोबाइट में 1024 बाइट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? ऑप्शन है 1872, 1881, 1921, 1951। तो भारत में पहली बार जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में अस्थायी रूप से हुई थी। वही भारत में नियमित रूप से जनगणना 1881 में लॉर्ड रिपन के शासनकाल से प्रारंभ हुई थी। वही 1921 के जनगणना को महान विभाजक वर्ष या द ग्रेट डिवाइडर के नाम से जाना जाता है, क्योंकि 1921 में जनगणना में कमी आई थी और स्वतंत्र भारत का प्रथम जनगणना 1951 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है? ऑप्शन है नीला, लाल, काला, सफ़ेद। तो अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ऑप्शन है दोदा बेटा, अनाई मोडी, गुरु शिखर, महेंद्रगिरी। तो अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। वही नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा है। वही पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी अनाई मोडी है और पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? ऑप्शन है घग्गर, सोन, महानदी, कोसी। तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली स्थित महात्मा गांधी के समाधि स्थल का क्या नाम है? ऑप्शन है विजय घाट, शांति स्थल, शक्ति घाट, राजघाट। तो महात्मा गांधी के समाधि स्थल का नाम राजघाट है। वही लाल बहादुर शास्त्री के समाधि स्थल का नाम विजय घाट है। वही जवाहरलाल नेहरू के समाधि स्थल का नाम शांति स्थल है और इंदिरा गांधी के समाधि स्थल का नाम शक्ति घाट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाल वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन है विजयालय, बिंबिसार, गोपाल, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो गोपाल पाल वंश का संस्थापक था। वही विजयालय चोल वंश का संस्थापक था और बिंबिसार हर्यक वंश का संस्थापक था और कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था? ऑप्शन है कांस्य, लोहा, तांबा, एल्युमिनियम। तो मानव द्वारा सबसे पहले तांबा धातु का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ स्थापित किया गया था? ऑप्शन है तारापुर, बक्सर, पानीपत, जामनगर। तो 28 अक्टूबर 1969 को तारापुर में प्रथम परमाणु बिजली घर स्थापित किया गया था, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद, नेल्सन मंडेला, खान अब्दुल गफ्फार खां, मार्टिन लूथर किंग। तो खान अब्दुल गफ्फार खां को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। वही बिहार के गांधी राजेंद्र प्रसाद को कहा जाता है। दक्षिण अफ्रीका के गांधी नेल्सन मंडेला को कहा जाता है और अमेरिका के गांधी मार्टिन लूथर किंग को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम संविधान सभा की बैठक कब हुई थी? ऑप्शन है 9 दिसंबर 1946, 11 दिसंबर 1946, 13 दिसंबर 1946, 22 जनवरी 1947। तो सर्वप्रथम संविधान सभा की बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसके अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा थे। वही 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई थी, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। वही 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। वही 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाहनों के हेडलाइट में निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है अवतल लेंस, अवतल दर्पण, उत्तल लेंस, उत्तल दर्पण। तो वाहनों के हेडलाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। वही अवतल लेंस का प्रयोग निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किया जाता है। वही उत्तल लेंस का प्रयोग दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किया जाता है। वही उत्तल दर्पण का प्रयोग बाइक के साइड मिरर के रूप में किया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाखड़ा नंगल बांध किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन है सतलज नदी, कृष्णा नदी, महानदी, नर्मदा नदी। तो भाखड़ा नंगल बांध सतलज नदी पर स्थित है। वही कृष्णा नदी पर नागार्जुन सागर बांध स्थित है, महानदी पर हीराकुंड बांध स्थित है और नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन है बदरुद्दीन तैयब जी, जॉर्ज यूले, एनी बेसेंट, मोहम्मद सयानी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। वही दूसरे मुस्लिम अध्यक्ष मोहम्मद सयानी थे। वही कांग्रेस के प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष जॉर्ज यूले थे और प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार कितना है? ऑप्शन है 2933 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर, 7516 किलोमीटर। तो भारत का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार 2933 किलोमीटर है। वही भारत का उत्तर से दक्षिणी विस्तार 3214 किलोमीटर है। वही भारत के तटीय सीमा की लंबाई 6100 किलोमीटर है और भारत के तटीय पूर्वी सीमा की लंबाई 7516 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा ने राष्ट्रीय तिरंगे को कब अपनाया? ऑप्शन है 22 जुलाई 1947, 9 दिसंबर 1947, 29 अगस्त 1947, 26 नवंबर 1949। तो संविधान सभा ने राष्ट्रीय तिरंगों के 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। वही 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी जिसके अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा थे। वही 29 अगस्त 1947 को प्रभु समिति का गठन किया गया था जिसके अध्यक्ष भीमराव अम्बेडकर थे और जिसमें 7 सदस्य थे। वही 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा के द्वारा भारतीय संविधान को अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? ऑप्शन है पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से पूर्व, उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर। तो पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर घूमती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन है मूसी नदी, मांडवी नदी, यमुना नदी, शिप्रा नदी। तो उज्जैन शिप्रा नदी के किनारे स्थित है। वही मूसी नदी के किनारे हैदराबाद शहर स्थित है और मांडवी नदी के किनारे गोवा स्थित है और यमुना नदी के किनारे नई दिल्ली स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में राष्ट्रपति का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए होता है? ऑप्शन है अमेरिका, भारत, स्विट्जरलैंड, सान मारिनो। तो स्विट्जरलैंड में राष्ट्रपति का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए होता है। वही अमेरिका में राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्ष के लिए होता है। भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों के लिए होता है और सान मारिनो में 2 राष्ट्रपति होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद सरस्वती का वास्तविक नाम क्या था? ऑप्शन है नरेंद्र नाथ दत्त, महेश दास, रामचंद्र पांडुरंग, मूल शंकर। तो स्वामी दयानंद सरस्वती का वास्तविक नाम मूल शंकर था। वही विवेकानंद का वास्तविक नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। वही बीरबल का वास्तविक नाम महेश दास था और वही रामचंद्र पांडुरंग तात्या टोपे का वास्तविक नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद, BR अम्बेडकर, सचिदानंद सिन्हा, BN राव। तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष सचिदानंद सिन्हा थे। वही संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। वही संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष BR अम्बेडकर थे। वही संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार BN राव थे यानी वेलिंगन नरसिंह राव थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कब सर्वप्रथम बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया? ऑप्शन है 1949, 1956, 1969, 1980। तो 1969 में सर्वप्रथम 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। वही दूसरी बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। वही 1949 में RBI का राष्ट्रीयकरण किया गया और 1956 में SBI का राष्ट्रीयकरण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी घाट को उन्हें किस नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन है ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, शिवालिक, सहाद्री। तो पश्चिमी घाट को सहाद्री के नाम से भी जाना जाता है। वही ट्रांस हिमालय के अंतर्गत 4 पर्वत श्रेणियाँ आती है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर एवं कैलाश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांबर झील निम्न में से किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है महाराष्ट्र, ओडिशा, मणिपुर, राजस्थान। तो राजस्थान में सांबर झील स्थित है। वही महाराष्ट्र में लोनार झील स्थित है, ओडिशा में चिल्का झील स्थित है और मणिपुर में लोकटक झील स्थित है जो एक मीठे पानी की झील है। वही भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का झील है जो ओडिशा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लौह पुरुष के नाम से किस महापुरुष को जाना जाता है? ऑप्शन है जयप्रकाश नारायण, बाल गंगाधर तिलक, चित्तरंजन दास, सरदार पटेल। तो सरदार पटेल को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। वही जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से जाना जाता है, बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य के उपनाम से जाना जाता है और चित्तरंजन दास को देश बंधु के उपनाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था?
ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी। तो लाल बहादुर शास्त्री ने 1965 में जय जवान जय किसान का नारा दिया था। वही अटल बिहारी वाजपेयी ने 1998 में जय जवान जय किसान एवं जय विज्ञान का नारा दिए थे। वही नरेंद्र मोदी ने 2019 में जय जवान जय किसान जय विज्ञान एवं जय अनुसंधान का नारा दिए थे। वही इंदिरा गांधी ने 1972 में गरीबी हटाओ को नारा दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? ऑप्शन है अरब प्रायद्वीप, दक्कन प्रायद्वीप, इंडोचीन प्रायद्वीप, अफ्रीका का हॉर्न। तो विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप अरब प्रायद्वीप है। वही दूसरा सबसे बड़ा प्रायद्वीप दक्कन प्रायद्वीप है जो एक भारतीय प्रायद्वीप है। वही तीसरा सबसे बड़ा प्रायद्वीप इंडोचीन प्रायद्वीप है और चौथा सबसे बड़ा प्रायद्वीप अफ्रीका का हॉर्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? ऑप्शन है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, उपराष्ट्रपति। तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। वही राष्ट्रपति भारत सरकार का संवैधानिक प्रमुख होता है, प्रधानमंत्री भारत सरकार का वास्तविक प्रधान होता है और राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? ऑप्शन है राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। वही दूसरा सबसे बड़ा राज्य मध्य प्रदेश है, तीसरा सबसे बड़ा राज्य महाराष्ट्र है, चौथा सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है और पांचवा सबसे बड़ा राज्य गुजरात है। वही क्षेत्रफल के अनुसार बिहार 12वां सबसे बड़ा राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है राजाराम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, आत्माराम पांडुरंग। तो दयानंद सरस्वती ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की। वही राजाराम मोहन राय ने 1828 ईस्वी में ब्राह्मण समाज की स्थापना की। स्वामी विवेकानंद ने 1896 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की और आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु कौन सी है? ऑप्शन है कन्याकुमारी, इंदिरा कौल, किवीथु, गुहर मोदी। तो भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी है जो तमिलनाडु में स्थित है। वही भारत का उत्तरी बिंदु इंदिरा कौल है जो जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। वही भारत का पूर्वी बिंदु किवीथु है जो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। वही भारत का पश्चिमी बिंदु गुहर मोती है जो गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? ऑप्शन है दक्षिण गंगोत्री, मैत्री, भारती, हिमाद्री। तो हिमाद्री उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम है। वही भारत के दक्षिणी ध्रुव में दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और भारती, ये तीनों भारत के दक्षिणी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विटामिन का रासायनिक नाम कैल्सीफेरोल है? ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरोल है। वही विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है, विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमिन है और विटामिन सी का रासायनिक नाम स्कर्वी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है भूमध्य रेखा, अक्षांश रेखा, ग्रीनविच रेखा, देशांतर रेखा। तो देशांतर रेखा उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक रेखा है। वही भूमध्य रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है जिसे 0 डिग्री रेखा भी कहा जाता है। वही अक्षांश रेखा भूमध्य रेखा के समांतर खींची हुई रेखा को अक्षांश रेखा कहा जाता है। वही ग्रीनविच रेखा से पूरे विश्व का मानक समय निर्धारित किया जाता है जो कि लंदन के ग्रीनविच से खींचा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस माध्यम में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है? ऑप्शन है निर्वात, द्रव, तेल, कांच। तो निर्वात में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ होता है। वही द्रव में प्रकाश की चाल 2 × 25 गुने 10⁸ होता है। वही तेल में प्रकाश की चाल 2 × 0.4 × 10⁸ होता है और कांच में प्रकाश की चाल 2 × 10⁸ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? ऑप्शन है टाइटन, डिवोस, गैनीमेड, टाइटेनियम। तो सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड है जो बृहस्पति का भी सबसे बड़ा उपग्रह है। वही सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह डिवोस है जो मंगल का उपग्रह है। वही सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है जो शनि का उपग्रह है। वही टाइटेनियम अरुण का उपग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी निम्न में से किस ग्रह के मध्य में पाया जाता है? ऑप्शन है मंगल एवं बृहस्पति, बुध एवं शुक्र, बृहस्पति एवं बुध, शुक्र एवं मंगल। तो पृथ्वी शुक्र एवं मंगल के मध्य में पाया जाता है। वही मंगल एवं बृहस्पति के मध्य में शुद्ध ग्रह पाया जाता है। बुध एवं शुक्र ग्रह के पास कोई भी उपग्रह नहीं होता है। वही बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है और बुध सबसे छोटा ग्रह है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले घटित हुआ था? ऑप्शन है प्रथम विश्व युद्ध। तो प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक चला था। वही बंगाल विभाजन की समाप्ति लॉर्ड हार्डिंग के कार्यकाल में 1911 में हुआ था। वही जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था और अगस्त घोषणा मॉन्ट्रियो के द्वारा 1917 में किया गया था। इसलिए सबसे पहली घटना 1911 में बंगाल विभाजन की समाप्ति हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वेत क्रांति का जनक निम्न में से कौन है? ऑप्शन है नॉर्मन बोरलॉन्ग, डॉक्टर वर्गीज कुरियन, एम.एस. स्वामीनाथन, उपरोक्त में एक से अधिक। तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन को श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है और नॉर्मन बोरलॉन्ग विश्व में हरित क्रांति के जनक थे और एम.एस. स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति के जनक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऑप्शन है अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद। तो ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। वही ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,462 ऋचाएँ होती है। वही ऋग्वेद के पाठकर्ता को होत्रु कहा जाता है। ऋग्वेद के पाठकर्ता को होत्रु कहा जाता है। वही यजुर्वेद के पाठकर्ता को अर्धव्यू कहा जाता है और सामवेद के पाठकर्ता को उद्रातु कहा जाता है और अथर्ववेद के पाठकर्ता को ब्राह्मण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋग्वेद के उपवेद का क्या नाम है? ऑप्शन है आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्ववेद, शिल्पवेद। तो ऋग्वेद के उपवेद का नाम आयुर्वेद है। वही यजुर्वेद के उपवेद का नाम धनुर्वेद है और सामवेद के उपवेद का नाम गंधर्ववेद है और अथर्ववेद के उपवेद का नाम शिल्पवेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रात व दिन होने का क्या कारण है? ऑप्शन है पृथ्वी का परिक्रमण, पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुकाव, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन, इनमें से कोई नहीं। तो पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमने के कारण दिन व रात होता है। वही पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुकाव के कारण दिन और रात बड़ा छोटा होता है और पृथ्वी का परिक्रमण के कारण ऋतुओं में परिवर्तन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के मानक समय और ग्रीनविच समय में कितना अंतर होता है? ऑप्शन है 5 घंटे का, 4.5 घंटे का, 6 घंटे का, 5.5 घंटे का। तो इसमें 5.5 घंटे का अंतर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? ऑप्शन है 1416 किलोमीटर, 7516 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर, 15200 किलोमीटर। तो भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई 15200 किलोमीटर है। वही भारत के तटीय सीमा की लंबाई 6100 किलोमीटर है और भारत के तटीय एवं द्वीपीय सीमा की लंबाई 7516 किलोमीटर है और भारत के द्वीपीय सीमा की लंबाई 1416 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? ऑप्शन है काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस राष्ट्रीय उद्यान, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, कैमिल लॉन्गजॉ राष्ट्रीय उद्यान। तो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, जिसको स्थापित 1936 में किया गया था और जो छत्तीसगढ़ में स्थित है। वही काजीरंगा नेशनल पार्क असम में स्थित है, मानस राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित है और कैमिल लॉन्गजॉ राष्ट्रीय उद्यान जो कि मणिपुर में स्थित है, जो कि भारत का पहला तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आराम हराम का नारा किसने दिया था? ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक, जवाहरलाल नेहरू, दयानंद सरस्वती। तो जवाहरलाल नेहरू ने आराम हराम का नारा दिया था। वही सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद का नारा दिया था। वही बाल गंगाधर तिलक ने नारा दिया था कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा। वही दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवाई जहाज़ के ब्लैक बॉक्स का रंग कैसा होता है? ऑप्शन है काला, सफ़ेद, नारंगी, पीला। तो हवाई जहाज़ के ब्लैक बॉक्स का रंग नारंगी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अश्वशक्ति कितने वाट के बराबर होती है? ऑप्शन है 764 वाट, 647 वाट, 746 वाट, 467 वाट। तो एक अश्वशक्ति 746 वाट के बराबर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालाबार तट किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल, ओडिशा। तो मालाबार तट केरल में स्थित है। वही कोरोमंडल तट तमिलनाडु में स्थित है। वही आंध्र प्रदेश में उत्तरी सरकार तट स्थित है और ओडिशा में उत्कल तट स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं? ऑप्शन है 15 सदस्य, 10, 12, 20। तो राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन है न्यूयॉर्क, वाशिंगटन, ब्रुसेल्स, जिनेवा। विश्व बैंक की स्थापना 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में किया गया था, जिसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में स्थित है। वही संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। वही नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स में स्थित है और विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जिनेवा में स्थित है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? ऑप्शन है एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है, दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप अफ्रीका है, तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप उत्तरी अमेरिका है और चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप दक्षिणी अमेरिका है और विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? ऑप्शन है दक्षिणी महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर। तो विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है, वही दूसरा सबसे बड़ा महासागर अटलांटिक है, तीसरा सबसे बड़ा महासागर हिंद महासागर है और चौथा सबसे बड़ा महासागर दक्षिणी महासागर है, वही विश्व का सबसे छोटा महासागर आर्कटिक महासागर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेडी विद द लैम्प के नाम से कौन प्रसिद्ध है? ऑप्शन है सरोजिनी नायडू, इंदिरा गांधी, फ्लोरेंस नाइटिंगेल, मैडम भीकाजी कामा। तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल लेडी विद द लैम्प के नाम से प्रसिद्ध है, वही सरोजिनी नायडू को भारत की कोकिला कहा जाता है, इंदिरा गांधी को आयरन लेडी के नाम से जाना जाता है, वही मैडम भीकाजी कामा को स्वतंत्रता क्रांति की जननी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के धरातल का तापमान लगभग कितना होता है? ऑप्शन है 8000 डिग्री सेल्सियस, 6000 डिग्री सेल्सियस, 5000 डिग्री सेल्सियस, 4000 डिग्री सेल्सियस। तो सूर्य के धरातल का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? ऑप्शन है अग्न्याशय, यकृत, पिट्यूरी ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि। तो पिट्यूरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है, वही अग्न्याशय को मिक्स ग्रंथि के नाम से जाना जाता है, वही मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लगता है? ऑप्शन है 5 मिनट, 4 मिनट, 60 मिनट, 10 मिनट। तो पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में 4 मिनट का समय लगता है, वही पृथ्वी को 15 डिग्री देशांतर घूमने में 60 मिनट यानी 1 घंटा का समय लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटॉन की खोज किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन है चैडविक, थॉमसन, रदरफोर्ड, इनमें से कोई नहीं। तो प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड के द्वारा किया गया था, जिसमें पॉजिटिव चार्ज पाया जाता है, वही चैडविक के द्वारा न्यूट्रॉन की खोज किया गया था, जिसमें निगेटिव चार्ज, जिसमें कोई भी चार्ज नहीं पाया जाता, और थॉमसन के द्वारा इलेक्ट्रॉन की खोज किया गया था, जिसमें निगेटिव चार्ज पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? ऑप्शन है पाल्मस्टन, इवार्ड ग्लैडस्टोन, लॉर्ड जॉर्ज, क्लीमेंट एटली। तो भारत के स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली थे, वही 1857 के क्रांति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पाल्मस्टन थे, वही कांग्रेस की स्थापना के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री इवार्ड ग्लैडस्टोन थे, वही असहयोग आंदोलन और जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉर्ड जॉर्ज थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य को पोलो खेल का उद्गम माना जाता है? ऑप्शन है मणिपुर, ओडिशा, असम, नागालैंड। तो मणिपुर राज्य को पोलो खेल का उद्गम माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा की बैठक आयोजित करने के लिए अपेक्षित गणपूर्ति क्या है? ऑप्शन है 1/6, 1/2, 1/5, 1/10। तो लोकसभा की बैठक आयोजित करने के लिए अपेक्षित गणपूर्ति 1/10 है, वही लोकसभा का सबसे अधिकतम संख्या 550 है, इसलिए गणपूर्ति के लिए कम से कम 55 सदस्य होना आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? ऑप्शन है पहला, दूसरा, 5वां, 7वां। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है, वही पहले स्थान पर रूस है, दूसरे स्थान पर कनाडा है और 5वें स्थान पर ब्राज़ील है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है? ऑप्शन है अमेरिका, भारत, मोनाको, ब्रिटेन। तो भारत का संविधान विश्व का सबसे लंबा संविधान है। भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था और भारत के संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। वही भारत के संविधान को बनने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था। वही अमेरिका का संविधान विश्व का सबसे पहला लिखित संविधान है, मोनाको का संविधान विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान है और ब्रिटेन का संविधान अलिखित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीली क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? ऑप्शन है मत्स्य उत्पादन, दुग्ध उत्पादन, तिलहन उत्पादन, टमाटर उत्पादन। तो नीली क्रांति का संबंध मत्स्य उत्पादन से है, वही श्वेत क्रांति का संबंध दूध उत्पादन से है, पीली क्रांति का संबंध तिलहन उत्पादन से है और गोल क्रांति का संबंध टमाटर उत्पादन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? ऑप्शन है सुचेता कृपलानी, सरोजिनी नायडू, मीरा कुमार, इंदिरा गांधी। तो मीरा कुमार भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष थी, वही सुचेता कृपलानी भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी, वही सरोजिनी नायडू भारत की प्रथम महिला राज्यपाल थी और इंदिरा गांधी भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फलों को पकाने में कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है इथेन, मीथेन, एथिलीन, नाइट्रोजन। तो इसमें एथिलीन का प्रयोग किया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है सफ़ेद हाथियों का देश किसे कहा जाता है? ऑप्शन है फिनलैंड, रोम, थाईलैंड, न्यूयॉर्क। तो थाईलैंड को सफ़ेद हाथियों का देश कहा जाता है, वही फिनलैंड को हजार झीलों की भूमि कहा जाता है, रोम को आंतरिक शहर कहा जाता है और न्यूयॉर्क को बिग एम्पायर सिटी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी? ऑप्शन है 1761, 1556, 1526, 1757। तो 1526 से पानीपत की प्रथम लड़ाई बाबर एवं इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था। वही 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई अकबर एवं हेमू के मध्य हुआ था। वही पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में मराठा एवं अहमद शाह अब्दाली के मध्य हुआ था। वही 1757 में प्लासी का युद्ध रॉबर्ट क्लाइव एवं सिराजुद्दौला के मध्य हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? ऑप्शन है 98.6 फ़ारेनहाइट, 37 डिग्री सेल्सियस, 310 केल्विन, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, क्योंकि मानव शरीर का सामान्य तापमान फ़ारेनहाइट में 98.6 फ़ारेनहाइट होता है, डिग्री सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस होता है और केल्विन में 310 केल्विन होता है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन डी होगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा है? ऑप्शन है नागालैंड, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश। तो 1953 में आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठित होने वाला प्रथम राज्य है। वही 1960 में बम्बई राष्ट्र का विघटन कर गुजरात एवं महाराष्ट्र राज्य का गठन किया गया। वही 1963 में असम का विघटित कर नागालैंड राज्य का गठन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया? ऑप्शन है नर्मदा, कोसी, गंगा, दामोदर। इसका सही ऑप्शन डी दामोदर में। वही बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है बदरुद्दीन तैयब जी, एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू, व्योमेश चंद्र बनर्जी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। वही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। वही कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी और कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है केसर का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? ऑप्शन है उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, सिक्किम। तो जम्मू एंड कश्मीर में केसर का सर्वाधिक उत्पादन होता है। वही विश्व में सर्वाधिक उत्पादन केसर का ईरान में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेशेल्स गणराज्य किस महासागर में स्थित है? ऑप्शन है प्रशांत महासागर, आर्कटिक महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर। तो हिंद महासागर में सेशेल्स गणराज्य स्थित है। वही प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर है, अटलांटिक महासागर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है और हिंद महासागर विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। वही सबसे छोटा महासागर आर्कटिक महासागर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भगवान बुद्ध की प्रथम मूर्ति का निर्माण किस शैली में हुआ था? ऑप्शन है मथुरा शैली, गंधार शैली, नागर शैली, द्रविड़ शैली, बेसर शैली। तो भगवान बुद्ध की प्रथम मूर्ति का निर्माण मथुरा शैली में हुआ था। वही भगवान बुद्ध के सर्वाधिक मूर्ति का निर्माण गंधार शैली में हुआ था। वही उत्तर भारत में मूर्ति निर्माण की शैली को नागर शैली के नाम से जाना जाता है। वही दक्षिण भारत में मंदिर निर्माण की शैली को द्रविड़ शैली के नाम से जाना जाता है। वही मध्य भारत में मंदिर निर्माण की शैली को बेसर शैली के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? ऑप्शन है लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। तो मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। वही मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? ऑप्शन है बुलर झील, लोकटक झील, सुपीरियर झील, कैस्पियन सागर झील। तो सुपीरियर झील विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। वही भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील बुलर झील है। लोकटक झील जो मणिपुर में स्थित है ये भी एक मीठे पानी की झील है। वही विश्व का सबसे बड़ा झील कैस्पियन सागर झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ऑप्शन है साहित्य, विज्ञान, पत्रकारिता, फिल्म। तो यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। वही साहित्य के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया यानी ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। पत्रकारिता के क्षेत्र में पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है और फिल्म के क्षेत्र में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? ऑप्शन है वर्मा, सिलोन, श्याम, निप्पन। तो श्रीलंका का पुराना नाम सिलोन है। वही म्यांमार का पुराना नाम बर्मा है और थाईलैंड का पुराना नाम श्याम है और जापान का पुराना नाम निप्पन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बौद्ध संघ के नियमों का उल्लेख मिलता है। ऑप्शन है विनय पिटक, सूत पिटक,
अभिधम पिटक, जातक। तो बौद्ध संघ के नियमों का उल्लेख विनय पिटक में मिलता है। वही सुत्त पिटक में बुद्ध की शिक्षाओं का उल्लेख है और अभिधम पिटक में बौद्ध दर्शन है। और अभिधम पिटक की रचना मोगलीपुत्र तीस के द्वारा तृतीय बौद्ध संहिता में किया गया था। वही जातक में बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियाँ मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे गहरा गर्त मेरियाना गर्त किस महासागर में स्थित है? ऑप्शन है हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, आर्कटिक महासागर। तो विश्व का सबसे गहरा मेरियाना गर्त प्रशांत महासागर में स्थित है, जिसकी गहराई 11,022 मीटर है। वही हिंद महासागर में सुंडा गर्त स्थित है, अटलांटिक महासागर में प्यूटोरिका गर्त स्थित है और आर्कटिक महासागर सबसे छोटा महासागर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है तमिलनाडु, केरल, राजस्थान, ओडिशा। तो साइलेंट वैली केरल राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? ऑप्शन है रॉबर्ट पेरी, एमेंडसेन, कोलंबस, वास्को डी गामा। तो उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति रॉबर्ट पेरी था। वही दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति एमेंडसेन था। वही 1492 में कोलंबस ने उत्तरी अमेरिका की खोज की और वास्को डी गामा ने 1498 में भारत के समुद्री यात्रा की खोज की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? ऑप्शन है बुल्फिया, कमल, सूर्यमुखी, रेपलिसिया। तो विश्व का सबसे बड़ा पुष्प रेपलिसिया है और सबसे छोटा पुष्प बुल्फिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? ऑप्शन है क्रिकेट, हॉकी, जैवलिन थ्रो, फुटबॉल। तो नीरज चोपड़ा का संबंध जैवलिन थ्रो से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला कौन सी है? ऑप्शन है नीलगिरी पर्वत, अरावली पर्वत, ट्रांस हिमालय, शिवालिक। तो भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला अरावली पर्वत है, जिसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। वही नीलगिरी पर्वत पूर्वी भारत को पश्चिमी भारत से जोड़ता है, जिसकी सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा है। वही ट्रांस हिमालय के अंतर्गत 4 पर्वत श्रेणियाँ आती है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर एवं कैलाश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा के अधिकार को कब लागू किया गया था? ऑप्शन है 2009, 2012, 2010, 2011। तो शिक्षा के अधिकार को 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्क रेखा भारत के किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, त्रिपुरा। तो कर्क रेखा भारत के उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती है। कर्क रेखा भारत को 2 बराबर भागों में बांटता है, दक्षिणी गोलार्ध और उत्तरी गोलार्ध। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरता है, जो है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। कर्क रेखा को माही नदी 2 बार काटती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। थैंक यू।